मेरी भाभी भैया के कमरे में नहीं सोती थी। अगर वह किसी दिन सोती भी थी तो भैया के कमरे से सुबह रोते हुए निकलती थी। एक दिन मैंने भाभी को नींद की दवा दे दी क्योंकि मुझे अपने भैया की सच्चाई को जानना था। भाभी सोई हुई थी, तभी मैं भाभी का दुपट्टा लेकर भैया के कमरे चली गई। फिर जो भैया ने भाभी समझकर मेरे साथ किया वह सुनकर आपके होश उड़ जाएंगे। मेरे बचपन में ही माँ बाप की मौत हो गई थी। सब कुछ मेरे भैया ने किया था। एक दिन सुबह मेरी आँख खुली तो मैंने भाभी को सिसकते हुए देखा। वो मेरे बिस्तर के पास बैठी बुरी तरह से रो रही थी। मैंने अपने माँ बाप को तो कभी नहीं देखा था क्योंकि वो मेरे पैदा होने के 3 साल बाद ही एक कार एक्सीडेंट में मारे गए थे। इसलिए भाभी को रोता देख हमेशा मेरा दिल तड़प जाया करता था, लेकिन मैं चाहकर भी कुछ नहीं कर पाती थी। अक्सर ही सुबह भाभी का ऐसा हाल होता था। कुछ समय पहले मैंने एक बार भाभी से पूछा था कि आखिर वो भैया के कमरे में सुबह सुबह आकर इतना क्यों रोती हैं, तो भाभी ने जवाब नहीं दिया और मुझे डांट दिया। भाभी जब भी उनके कमरे से निकलती, भाभी का हुलिया बहुत ही अजीब सा होता। उनके बिखरे हुए बाल, पुराने कपड़े एक अजीब ही मजबूरी सुना रहे होते थे। यह सिलसिला कुछ साल पहले ही शुरू हुआ था और जैसे जैसे मुझे होश आ रहा था वैसे वैसे मेरे अंदर का जुनून पैदा हो गया था सब कुछ जानने का कि मेरे भाई आखिर मेरे भाभी के साथ ऐसा क्या करते हैं। इस सवाल ने मुझे एकदम बेचैन कर दिया था। मैं 17 साल की हो चुकी थी, सारी बातें अच्छी तरह समझने लगी थी। भाभी का चेहरा देखकर मुझे किसी मजबूरी का एहसास होता था, लेकिन हैरत की बात है कि जब भी भाभी भैया के कमरे से निकलती तो रोती रहती थी और जब भैया कमरे से निकलते उनके चेहरे पर मुस्कुराहट होती। वह कुछ ना कुछ गुनगुनाते रहते थे, बहुत ही खुश रहते थे। और भाभी का ऐसा हाल होता था कि भाभी भैया के कमरे से निकलने के बाद सामने जाने से भी उनका दिल घबराता था। भैया का नाश्ता भी मुझसे ही भिजवा दिया करती थी। मैं नाश्ता देने के बाद से मैं अपने स्कूल के लिए घर से निकल जाया करती थी, लेकिन मेरे दिमाग में भाभी का ख्याल घूमता रहता था। मैंने कभी भी भैया को परेशान नहीं देखा तो हमेशा ही बहुत ही खुश रहा करते थे। भैया नाश्ता करने बैठे थे और उनका चेहरा बहुत ही खुश दिख रहा था, जबकि भाभी को देखकर ऐसा लग रहा था कि उसी पल भाभी को कुछ भी हो जाएगा। मैं नाश्ता बनाते हुए भाभी को इस शरीर को कपकपाते हुए देखा करती थी। मेरा दिल चाहता था कि भाभी से पूछूं कि भाई रात को उनके साथ ऐसा क्या करते हैं जो इनका इतना बुरा हाल हो जाता है। मगर भाई के नाम पर भाभी के चेहरे पर अजीब से ही खौफ नज़र आने लगता था। भाभी हर रात भैया के कमरे में सोने के लिए नहीं जाती थी, बल्कि वो मेरे साथ ही सो जाया करती थी। कभी कभी उन्हें ज़बरदस्ती भाई अपने साथ कमरे में ले जाते तो भाभी मना करने की कोशिश करती, लेकिन भैया उनकी एक ना सुनते। भैया की आवाज़ में प्यार घुला हुआ होता कि कोई भी सुन के हैरान रह जाए, लेकिन मैं अच्छी तरह से जानती थी कि भैया भाभी को कमरे में ले जाकर यकीनन उनके साथ कुछ गलत करते हैं। किसी लड़की को रोता देख किसी लड़की के लिए बहुत ही मुश्किल काम है और मेरा भी यही हाल था। ना मेरा ध्यान पढ़ाई पर रहता था और ना ही मेरा दिल घर में लग रहा था। मेरा दिल चाहता था कि मैं किसी भी तरह अपनी भाभी को भाई के कमरे में ना जाने दूं, लेकिन मैं किसी तरह भाई को मना भी नहीं कर सकती थी। भाई तो मेरे सामने भाभी के लिए बहुत ही प्यार से पेश आते थे। घर के माहौल मुझे इस कदर परेशान कर दिया था कि मैं 10वीं में पढ़ रही थी और इम्तिहान में बुरी तरह फेल हो गई। मैंने भाई को भाभी को रिजल्ट नहीं बताया, लेकिन मेरे दोस्त हैरान थे क्योंकि मैं पढ़ाई में बहुत अच्छी थी। वह बार बार मुझसे पूछने लगी कि मेरा ध्यान कहाँ रहता है। मैंने उससे भाभी और भैया के बारे में बता दिया। तुम्हारे भैया अंग्रेजी फिल्में तो नहीं देखते? नीता ने अचानक से सवाल किया। मैं हक्का बक्का उसे देखने लगी। फिल्म का भला क्या मकसद था? वह अलग निगाह से मुझे देख रही थी और मैं उसकी बात ना समझ पाई। उसने बात बदल दी, लेकिन सुई मेरी उसी बात पे लटक गई। आखिर नीता ने यह सवाल क्यों पूछा? घर वापस आई तो भाभी के चचेरे भाई जॉन अंकल बैठे हुए थे। वो दोपहर को हमारे घर आते थे। भाभी के बचपन से ही उनसे बहुत अच्छी दोस्ती थी। भाभी बताती थी कि वो दोनों बचपन में एक साथ रहते थे। फिर जॉन अंकल विदेश चले गए और भाभी की शादी भाई से हो गई। भाभी की शादी को 17 साल हो चुके थे और कुछ साल पहले सब कुछ ठीक था, या फिर मैं ही छोटी थी और ना समझ थी। लेकिन कुछ साल से मुझे अच्छी तरह भाभी की हालत समझ आने लगी थी। मैं जान गई थी कि मेरा भाई एक अच्छा आदमी नहीं है, वो मेरी भाभी को तकलीफ़ की वजह है और इसी बात ने मेरे दिल में अपने भाई के लिए नफरत पैदा कर दी थी। अंकल जॉन से हमारे भाभी की बहुत अच्छी दोस्ती थी। उससे साल भर पहले ही इंडिया वापस आए थे और भाभी से मिलने के लिए वो अक्सर आया करते थे, लेकिन भाभी को उनका आना अच्छा नहीं लगता था। जॉन अंकल के जाने के बाद भाभी मुझसे कहती थी,
अगर तुम्हारे भाई को पता चलेगा कि जॉन अंकल मिलने आते तो बहुत बुरा लगेगा। मैं भाभी को दिलासा देती कि भाई को कैसे पता चलेगा, भाई सुबह काम पर जाते हैं और रात को आते हैं। मुझे तो जॉन अंकल बहुत अच्छे लगते हैं, वो हमेशा ही आते हैं तो भाभी का मूड अच्छा करके जाते हैं। मेरे लिए भी बहुत सारे सामान लेकर आते हैं। भाई की आमदनी इतनी कम थी कि गुजर बसर भी मुश्किल से होता था। रात में मैं अपना और भाभी का बिस्तर लगाया और भाभी के साथ आंखें बंद करके लेट गई। थोड़ी देर में भाई कमरे में आए। भाभी मेरे साथ सोने के लिए लेटी हुई थी। भाई ने उनके साथ चलने को कहा। भाभी ने दबी आवाज़ में इनकार किया। मैंने आंखें नहीं खोली थी। मैं सुनना चाहती थी कि भैया भाभी से क्या कहते हैं। चलना अंजू, मैं तुम्हें बिल्कुल तंग नहीं करूँगा, वादा है। भाई की आवाज़ मेरे कानों में पड़ी जिसमें प्यार की मिठास थी। मुझे नहीं जाना तुम्हारे साथ, तुम हमेशा ऐसा ही करते रहते हो। भाभी ने एक बार फिर से इनकार किया। तुम्हें सोचना चाहिए, अब तुम्हारी बहन जवान है, वो सब सवाल करने लगी है, लेकिन तुम इस बात से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। भाभी ने धीमी लफ्ज में भाई को जवाब दिया। भाई ने ज़बरदस्ती भाभी को हाथ पकड़कर उठाया और अपने साथ लेकर चले गए। मुझे घबराहट होने लगी। भैया भाभी के साथ न जाने क्या करते थे और नीति की अंग्रेजी फिल्म वाली बात भी मेरे दिमाग में अटक गई थी। कुछ घंटे ही गुजरे थे लेकिन भाभी वापस नहीं आई। मैं पानी पीने के लिए कमरे से निकल कर रसोई में गई। भाभी थोड़ी देर में मेरे पीछे चली आई। मैंने गहरी निगाह से अपने भाभी पर डाली। मैंने देखा उनके बाल बिखरे हुए थे, जिस बात ने मुझे चौंकाया, और वो भाभी के सूट भी फटा हुआ था। भाभी को मेरी नज़रों का एहसास हो गया था। वो जल्दी से दुपट्टे को अच्छी तरह लिपटने लगी और मेरे सामने। भाभी ने सुबह सही सूट पहना था, लेकिन अचानक ही भाभी का सूट कैसे फट गया। भाभी मुझसे पूछ रही थी कि मैं इतनी रात क्यों जाग रही हूँ। मैंने झूठा बहाना बनाया कि मैं अभी उठकर पानी पीने आई थी। मैंने सोने के लिए आंखें बंद कर ली, लेकिन मुझे भाभी की सिसकियों की आवाज़ सुनाई दे रही थी। मेरा दिल चाहता था कि मैं उठकर भाभी की तसल्ली दूं और मेरे दिल में आए सारे सवालों का जवाब ले लूं, लेकिन मैं अपनी जगह खामोश पड़ी रही। भैया सुबह सुबह तैयार होकर कमरे से निकलते थे जैसे कोई हीरो। भाई की आमदनी कम थी, लेकिन भाई हमेशा खुश रहते थे, मुस्कुराते थे, काम पर हमेशा तैयार होकर जाते थे। जैसे मैं उलट कर अपने भैया को देखा, मुझे उनके अजीब सी नफरत महसूस हो रही थी। भैया के आगे नाश्ता रखकर मैं स्कूल में चली गई। स्कूल में मेरा दिमाग भाभी के फटे हुए सूट पर ही था। जब मैं स्कूल से वापस आ रही थी, जॉन अंकल उन्होंने अपनी गाड़ी में बैठा लिया। बिना सोचे समझे गाड़ी में बैठ गई और अंकल ने गौर से मेरी तरफ देखा और कहने लगे, तुम बताओ, तुम क्यों परेशान रहती हो, तुम क्यों चुप सी हो। इस कदर जज्बाती हो चुकी थी कि मैंने जॉन अंकल को सारी बातें कह दी। मेरी बात सुनकर अंकल कहने लगे कि तुम्हें अंदाज़ा है कि तुम्हारा भाई एक अच्छा आदमी नहीं है। तुम अपनी भाभी को अपने भाई से छुटकारा क्यों नहीं दिलवा देती हो, और तुम्हारे साथ भी ऐसा करेगा जैसे तुम्हारी भाभी के साथ करते हैं। कब तक तुम दोनों उनको बर्दाश्त करोगे। उन्होंने मुझे सलाह दी। यह सुनकर मेरे भाई को छोड़ने के बारे में सोच भी नहीं सकती थी। भाई ने मेरे साथ कभी ऊंची आवाज़ में बात तक नहीं की थी, फिर मैं भाई को बुरा कैसे कहती। मैं तो ये भी नहीं जानती थी कि बंद दरवाजे के पीछे भैया और भाभी के बीच में क्या होता था। जॉन अंकल की बात सुनकर मैं सोच के समंदर में डूब गई। बहुत सोचने के बाद भी मुझे भैया की ऐसी कोई बात याद नहीं आ रही थी जिसमें भैया की गलती हो, लेकिन भाभी की तड़प और आंसू को भैया को गुनहगार साबित कर रहे थे। अंकल मुझे स्कूल से लेकर घर आ गए। मैं अंदर, भाभी हम दोनों को देखकर बहुत खुश हो गए। हम दोनों के लिए पानी लेकर आई। मैं बहुत थक गई, जिससे मैं सोने के लिए अपने कमरे में आ गई और अंकल भाभी के पास बैठ गए। मुझे नींद आ रही थी, सारा बातों को सोच रही थी। भाभी को मेरे कमरे में 3 दिन गुजर गए थे। तीनों दिन बिल्कुल अच्छे से बेफिक्र होकर भैया जैसे रहता। जिस दिन वो भाभी को अपने कमरे में ले जाते, उस दिन रोजाना से ज़्यादा खुश होते थे। एक दिन भाभी को फिर से अपने कमरे में ले गए और सारी रात बेचैन से करवटें बदलती रही। जब भाभी कमरे से निकल कर आई तो ठीक तरह से चला भी नहीं जा रहा था। एक पैर जमीन पर बड़ी मुश्किल से चल रही थी। छोटी छोटी बातों पर ध्यान मत दिया करो, पढ़ाई पर ध्यान किया कर। रिजल्ट अच्छा नहीं आया तो तुम्हारे भाई इसका भी जिम्मेदार मुझे ही समझेंगे। भाभी की आंखों में आंसू बहने लगे और भैया के लिए नाश्ता बनाने चली गई। उसके बाद दोबारा किचन से बाहर नहीं आई। मैं भाभी को नाश्ता बनाने के बाद भैया को नाश्ता देने चली गई तो भैया ने मेरी पढ़ाई के बारे में सहजता से पूछा। तो भैया को गुनाहगार साबित नहीं कर रहा था, बल्कि भाभी की हालत चीख चीख कर भैया को जुल्म की कहानी सुना रही थी। मैंने भैया से कहा, मुझे भाभी के बिना नींद नहीं आती और भाभी को रात में अपने कमरे में ना बुलाया करो।
मेरी बात सुनकर भैया मुस्कुराने लगे। तुम कभी कभी भाभी को अपने पास बुलाता हूँ, मेरा भी तुम्हारी भाभी पर हक है और मैं उसे बहुत प्यार करता हूँ। भैया की यह बात सुनकर मेरा खून खौल उठा, क्योंकि उनके प्यार का नज़ारा आए दिन मैं देखा करती हूँ, लेकिन भैया से कुछ बोलने के बारे में सोच भी नहीं सकती थी। मैं खाना रख कर स्कूल चली गई। स्कूल में टीचर पढ़ा रहे थे, हमें समझा रहे थे पूरा सच जाने बगैर कोई फैसला नहीं लेना चाहिए। आधा सच हमेशा खतरनाक होता है, जो इंसान को बर्बाद करके रख दे। टीचर की यह बात मेरे दिमाग की खिड़की खोल दी। मैंने सोच लिया कि भैया का पूरा सच जानकर रहूंगी, फिर अपनी भाभी को भैया से छुटकारा दिला दूंगी। और अंकल ने मुझे वादा किया था कि वो हर वक्त मेरी मदद करने को तैयार रहेंगे। मेरी भाभी बिल्कुल मेरी जैसी थी। मैं उम्र में 17 साल की थी, लेकिन शरीर और लंबाई से भाभी की तरह थी। अगली रात मैंने खुद ही अपनी भाभी को नींद की दवा देकर सुला दिया और खुद अपनी भाभी को दुपट्टा लेकर चली गई। भाभी के कमरे में कम लाइट वाला बल्ब जल रहा था। भैया ने मुझे भाभी समझकर कहा, आज मेरी खुशी का ठिकाना नहीं है। आज तुम खुद मेरे कमरे में चलकर आई हो। बहुत ही खुशी से कहते हुए मेरे पास आए और मेरे कंधों को पकड़ कर अपने बराबर में बैठा लिया। भाई की बराबरी में बैठा मेरा शरीर कांप रहा था। मैं नहीं जानती थी कि उसके आगे क्या होने वाला है, लेकिन आज मैं पूरा सच जानना चाहती थी। भाई बहुत प्यार से कह रहे थे, अंजू मेरी बहन जवान हो रही है, कहकर तुम मुझे हर रोज़ दूर कर देती हो। तुम अपने कमरे में बुलाना पड़ता है, मेरा भी कुछ हक होता है तुम पर। मैं मानता हूँ कि मेरी बहन जवान हो रही है, लेकिन वो इतनी भी छोटी नहीं है कि यह समझ सके भैया भाभी एक साथ क्यों रहते हैं। तुम सारा दिन काम करके थक जाती, चलो तुम सुकून से मेरे साथ सो जाओ। तुम्हें अपने करीब देखकर खुश हो जाता हूँ। भाई को अंधेरी की वजह से मेरा चेहरा नहीं दिख रहा था और भाई ने खुद ही अपनी तकिए पर लिटा दिया। बहुत आहिस्ता आहिस्ता मेरे कान के करीब आकर बातें करने लगे। कह रहे थे कि अपनी आमदनी का कुछ हिस्सा उन्होंने जमा कर दिया है, जिससे वो मेरी शादी करेंगे। उसके बाद जो कुछ भैया ने कहा यह सुनकर मेरे होश उड़ गए। वो कह रहे थे, मैं जानता हूँ कि जान ने एक बार हमारे घर का रास्ता देख लिया है, लेकिन अंजू मैं तुम्हें बता दूँ कि वो इंसान ठीक नहीं है और ना ही उसकी नीयत अच्छी है। पहले भी वो एक बार तुम्हें बर्बाद करने की कोशिश कर चुका है और अब तुम्हारे घर पर जवान बहन है, इसलिए अपना दामन बचा के रखना। भैया को अभी तक मालूम नहीं था कि मैं भाभी नहीं बल्कि उनकी बहन हूँ। भाई बहुत आहिस्ता आहिस्ता से मेरे बालों में हाथ फेर रहे थे और कुछ ही देर बाद भाई को नींद लग गई। काफ़ी देर तक मैं दम साधे भाई के पास लेटी रही, लेकिन भाई बहुत गहरी नींद में सो चुके थे। मैं खामोशी से उठकर कमरे से बाहर निकल आई। भाई ने कुछ भी ऐसा नहीं किया जिससे उनको गुनाह समझ में आता, इसलिए मैं जान अंकल और भाभी को लेकर मेरे दिल में बहुत सवाल पैदा हो गए। अगली सुबह भाई रोजाना की तरह उनका चेहरा था जैसे भाभी के साथ रात गुजरने के बाद हुआ करता था। मैं खामोशी से भैया का जायजा ले रही थी, लेकिन भैया कोई बदलाव नज़र नहीं आ रहा था। मैं स्कूल से वापस लौटकर घर के बाहर अंकल की गाड़ी खड़ी हुई थी। मैं हमेशा दूर से नमस्ते करके आती थी, लेकिन आज मैं दबे पाँव आई। मेरे भाभी साथे बातें कर रहे थे, उन्होंने मौजूदगी का एहसास ही नहीं हुआ और जो कुछ मैंने अपने कानों से सुनकर तो मेरे होश उड़ गए। मैं सोच भी नहीं सकती थी कि वह सच जानने के बाद से सच जानना इतना भया। भाभी अंकल से हंस कर कह रही थी, मैंने अपने ननद के दिल में भाई के खिलाफ पूरी तरह नफरत का बीज बोया है। अब वह दिन दूर नहीं जब मेरी ननद अपने भाई के खिलाफ खड़ी हो जाएगी और ज़बरदस्ती मुझे अपने साथ में रखे हुए, लेकिन मैं आज़ादी चाहती हूँ। मुझे कमरे में ले जाते हैं और मुझसे बातें करते ही सो जाता है, लेकिन जैसे ही मैं बाहर निकलती हूँ अपना हुलिया खुद ही ख़राब कर लेती हूँ। मैंने अपनी ननद के लिए यह बात अच्छी तरह बैठा दी है कि उसका भाई मुझ पर जुल्म करता है। एक दिन तो मैंने खुद ही अपना सूट फाड़ लिया। मैं चाहती हूँ कि जब मैं आज़ादी की बात करूँ तो अपने भाई के खिलाफ खड़ी हो जाए। भैया की दास्ता दुनिया को सुनाए। अंकल हंसते हुए कहने लगे, हाँ मैंने भी कह दिया कि उसने जब भी मेरी ज़रूरत होगी तो मैं ज़रूर आऊँगा। भाभी और अंकल की बातें सुनकर मेरे होश उड़ गए। भाभी कह रही थी कि तुम पिछली बार की तरह मुझे धोखा मत देना। इस बार तुमने अगर धोखा दिया तो मेरा पति इस बार अपनाएगा नहीं। पिछली बार जो उसने अपना लिया था। जॉन अंकल कह रहे, उस वक्त मेरा परिवार मेरे खिलाफ था। वो नहीं चाहते थे कि मैं एक शादीशुदा औरत से कोई संबंध रखूं, लेकिन अब हालात अलग है। अब मैं पहले की तरह कुछ नहीं करूंगा। इस बार मैं तुम्हें अपने साथ लेकर विदेश चलूंगा और तुम्हारी ननद को भी ले चलेंगे और हम बेच देंगे। मैं जॉन अंकल के इरादों को पूरी अच्छी तरह से समझ गई थी। भाभी उनके झांसे में फिर आ गई थी। पहले जब जॉन अंकल भाभी की ज़िंदगी में थे, उन्होंने भाभी को छोड़कर अपना करियर चुना और वह विदेश चले गए। फिर वहाँ उसके कुछ साल बाद वापस लौटे। जब वो विदेश चले गए तब मेरे भाभी की शादी मेरी भैया से तय हो गई थी। यह भाभी के मर्जी के खिलाफ हुई थी। भाभी मेरे भैया को पहले दिन से ही पसंद नहीं करती थी। मेरे भैया
भाभी के घर वालों की पसंद। भैया का रंग सांवला था, वो भाभी से 9 साल बड़े थे। अंकल बचपन के दोस्त थे और देखने में हैंडसम थे। अब तो उनके पास पैसे भी थे, इसलिए भाभी उनके झांसे में आ गई। फिर से भाभी उनके साथ रहना चाहती थी, लेकिन भाभी सिर्फ मुझे धोखा नहीं दे रही थी, वो अब मेरे भैया को भी धोखा दे रही थी। वो चाहती तो कब की चली गई होती, लेकिन वो मुझे अपने साथ लेके जाना चाहती थी। यह सब मुझे पता चल गया और मैं उनके सामने चली आई और मैंने कहा, भाभी आपको जब भैया पसंद नहीं थे आप शुरू में ही बता दिए होते। मेरे भाई आप पर बहुत भरोसा करते हैं, आपसे जान से ज़्यादा प्यार करते हैं। उन्होंने आपकी जगह जब आपको इतनी ज़रूरत थी उन्होंने आपको जगह अपना करियर चुना था और भैया ने सबके तानों से बचा कर और सबसे लड़ाई कर कर आपको अपना लिया था। भैया आपसे बहुत मोहब्बत करते, वो आपको कभी छोड़ नहीं सकते। हम दोनों को ले जाकर बेच देंगे, इनका क्या भरोसा। यह सुनकर मेरे भाभी सन्न हो गई और रोने लगी और फिर गलती की माफ़ी मांगने लगी। जो आदमी एक बार धोखा दे दे उसे सतर्क रहना चाहिए। इसके चलते हमारा हंसता खेलता परिवार बर्बाद हो सकता है, इसलिए सोच समझकर कदम उठाना चाहिए। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब न करना भूलें। धन्यवाद।